क्लास 12 पोएम टू एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। एक प्राथमिक स्कूल का कक्षा इन स्लम माने गंदी बस्ती में या हाँ गंदी बस्ती में। तो देखिए पोएम टू, इसका स्टार्ट वर्ड है फार फार फ्रॉम और इसका लास्ट वर्ड है हेड। इसके क्वेश्चन के आंसर इसमें छाट के लिखने पैराग्राफ से मीनिंग का अर्थ निकालते हुए। क्वेश्चन 1 देखिए, हु आर दी चिल्ड्रन, कौन थे ये बच्चे कौन हैं। तो आंसर देखिए, दी चिल्ड्रन आर, ये बच्चे हैं पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चे हैं जो रहते हैं इन स्लम बस्ती में रहते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, व्हाट डज द पोएट मीन, क्या कवि का अर्थ है गस्टी बैब, इसका क्या अर्थ है। देखिए आंसर पहले क्वेश्चन टू देखिए, व्हाट डज द पोएट मीन, क्वेश्चन 2 क्या कवि का मतलब है गस्टी बैब्स का। तो देखिए आंसर इसका वाई गस्टी बैब्स का मीन्स है कि कवि का मतलब है सुंदर दृश्य, ब्यूटीफुल है, सुंदर दृश्य ऑफ नेचर, प्रकृति के जो कि विजिबल नहीं है, दृश्य में दिखते नहीं है, बस्ती में दिखे नहीं हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट हैज़ पॉसिबली, क्या संभव रूप से वाइफिड डॉन द टाल, लंबी लड़की का जो सिर है वो क्या चीज़ से मतलब उभरा हुआ है, ये बताना है संभव तरीके से। तो ऐसा देखिए, टाल जो लंबी लड़की का हेड है वो संभव रूप से बैड मतलब भार रखता है क्या होकर 100 चीज़ों को होने का उदास विचार, मतलब उसके सिर पे ऐसा बोझ लगा जैसे 100 विचारों का, उदास विचारों का वजन है उसके मिसफॉर्चून, उसके दुर्भाग्य का जो कि बना रहा है उसे फील एज डिप्रेस, जो कि उसे क्या बना रहा है डिप्रेसिड, यानी निराश बना रहा है। क्वेश्चन 4 देखिए, आइडेंटिफाई, पहचानिए द फिगर स्पीच, अलंकार पहचानिए। इन लाइन में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो सिमली अलंकार का प्रयोग हुआ है इस लाइन में, क्योंकि इसमें लाइक शब्द आ गया है, एज शब्द आ गया है, इसलिए इसमें सिमली अलंकार पाया गया है। अनकीप्ड हेयर इज कम्पेयर टू रूटलेस बीड्स, इन लाइनों में तो जो मतलब बिना उखड़े हुए बिखरे हुए बाल हैं जिनकी तुलना एक बिना जड़ वाले बीजों से हुई है। 2 पैराग्राफ देखिए, स्टार्ट वर्ड है स्टोनिड और लास्ट वर्ड है दिस। हु इज़ द अनलक्की हायर, दुर्भाग्य मतलब जो भाग्यशाली नहीं है, ऐसा उत्तराधिकारी किसको कहा गया है, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी। तो लड़का जो एक स्टेबल की वृद्धि रखता है, तो स्टेम मुड़े हुए मतलब सब बोन से लग रही है उसकी, और सेटिंग बैठा हुआ है बस्ती में, बस्ती के स्कूल की कक्षा में बैठा हुआ है, उसे अनलक्की हायर कहा गया है, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी कहा गया है। व्हाट हैज, क्या उसे विरासत में मिला है, तो उसे विरासत में मिला है आर्टिस्ट, मतलब एक कला मिली है उसके फादर की तरह, जैसे परिणाम की तरह उसकी ग्रोथ, उसकी वृद्धि जो है वो रहती है, स्टैंड रहती है, मतलब स्तब्ध रहती है। हु इज सिटिंग, कौन बैठा हुआ है पीछे, हल्की क्लास मतलब जिसमें ऐसा क्लास जिसमें बहुत हल्का सा प्रकाश है, उसे पीछे कौन बैठा हुआ है, तो एक स्वीट यंग, एक मतलब सुंदर सा प्यारा सा छोटा बच्चा लड़का है जो बैठा हुआ है पीछे की सीट पर, जिसमें बहुत ही क्लास में डिम का मतलब हल्का प्रकाश है, और वह मतलब कोई दिन का स्वप्न देख रहा हो, इसके बाद गिलहरी का जो खेल रही है पेड़ के पास, एक पेड़ पे खेल रही है। व्हाट क्वालिटी, क्या गुण है जो दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी रखता है, दर्शाया गया है इस स्टैंजा इस पद में। तो आंसर देखिए कि जो दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है उसका वर्णन हुआ है, एक जैसे मुड़ी हुई बोन्स रखता है, हड्डियां मतलब इतना वीक लगता है कि उसकी बोन्स उसकी उभरी हुई दिखती हैं, जो कि इनहेरिटेड है मतलब विरासत में मिली हो उसे उसके फादर के से जो सफर सहता है, आर्टिस्ट मतलब किसी बीमारी से कर सह रहा हो। व्हाट डज द चाइल्ड, क्या बच्चा चाहता है एंजॉय करना, तो बच्चा जो है चाहता है एंजॉय करना देखकर इसको गिलहरी को खेलते हुए पेड़ पर बाहर किसी क्लासरूम के बाहर। 3 पैराग्राफ देखिए, ऑन स्टार्ट वर्ड है ऑन स्वर क्रीम, लास्ट वर्ड है बर्ड। क्वेश्चन 2, हाउ वर, कैसे दीवारें जो हैं बनी हुई हैं, दीवारें कैसे बनी हुई हैं स्कूल की, तो दीवारें जो है बनी हैं डोनेशन, कोई दान लिए हुए पैसे से बनी हुई हैं, फ्रॉम मतलब विभिन्न साधनों से, सोर्स माने साधन या जरिए, विभिन्न साधनों से पैसा मतलब दान दिया गया है उससे बनी हुई हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू फाइंड, क्या तुम पाते हो क्लासरूम में क्या क्या है, तो इन द क्लासरूम में हम पाते हैं मेरे नोर्सिड मतलब चिल्ड्रन पे बच्चों का, चिल्ड्रन मतलब बहुत ही गंदे से दिखने वाले भद्दे दिखने वाले बच्चे हैं वहाँ पर।
इन नौसेना बहुत ही जो सीधे साधे, उनमें से एक बहुत निर्दोष सीधा साधा या मासूम सा प्यारा बच्चा है। एक चित्र बना है, शेक्सपियर का फ़ोटो है, एक बड़ संसार का नक्शा है और एक चित्र है आधुनिक शहर का, कोई मॉडर्न सिटी का चित्र बना हुआ है, फ़ोटो है। और टैलोर घाटी का नाम है, वहाँ का फ़ोटो लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, क्या अर्थ है टॉयल वैली का, क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है टॉयल वैली का, ये एक कॉन्टेस्ट, एक अंतद्वीप है जो कंडीशन में है किसके क्लासरूम की तरह, जैसे कि ये एक स्थान रखता है सुंदरता का, और दे हैव नेवर, उन्होंने कभी देखा नहीं है, जो कि अननोन अनजान है उनसे, और ये रोशनी उठता है उनमें, इच्छा को उठाता है, काय की इच्छा, इसके एक भाग होने की। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड, क्या शब्द जो है वैलिड, इस शब्द का क्या मीन है? तो शब्द जो है वैलिड, उसका मतलब है या तो कि 40 जो वैली घाटी है वो स्वरूपी आकार में घंटी के उसके वहाँ पर, और क्या है घंटियाँ जो चारों ओर हैं, चढ़ते हुए गाय के चारों बंदी हैं घाटी में। 4 पैराग्राफ देखिए, एंड स्टार्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है वर्ड्स, हु आर, कौन है, चिल्ड्रन, बच्चे किनको, यहाँ कौन से बच्चों को रेफर व्यक्त किया गया है यहाँ पर? तो बच्चे जो व्यक्त हुए हैं यहाँ पर वो क्या है, गरीब बच्चे हैं जो रह रहे हैं स्लम माने बस्ती में रह रहे हैं। नेक्स्ट, विच इज़ अ देयर वर्ल्ड, उनका संसार क्या है? तो उनका संसार एक बेकार, डल माने नीरस या बेकार, और अनप्लेजेंट माने अप्रसन्नजनक क्लास है, क्लासरूम है, और इसकी जो विंडो खिड़की है वो क्या है, गंदे वातावरण के बीच में है, कहाँ के, स्लम माने बस्ती के। क्वेश्चन 3, कैसे उनका जीवन जो डिफरेंट है उस अदर बच्चों, दूसरे बच्चों से? तो जो बच्चे हैं उनकी बस्ती के वो इमेसिटेड हैं, मतलब बिखरे हुए हैं, फैले हुए, गरीब दशाओं में टूटे हुए हैं, और किसके बोध हैं? दूसरे बच्चों के बोध जो हेल्थी हैं और रखते हैं सब कंफर्ट, सब आराम रखते हैं और विलासता रखते हैं, मनोरंजन रखते हैं लाइफ के। और जीवन जो है बस्ती के बच्चों का वो भरा हुआ है अंधेरे से और निराशाओं से भरा हुआ है। क्वेश्चन 4, क्यों फ्यूचर जो है इन बच्चों का वो पेंटेड किया गया है एक कोहरे के साथ? तो आंसर देखिए, फ्यूचर जो है इन बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में है और अनिश्चित अर्थ रखता है कि जो मतलब देख नहीं सकते उसे, इसलिए क्योंकि कभी कहते हैं कि ये पेंट किया गया है कोहरे के साथ, जैसे कोहरे में धुंध कुछ दिखता नहीं, उसी प्रकार का फ्यूचर दिखता नहीं है। कौन सा नक्शा जो है, मैं अपने नक्शा कौन सा नक्शा कभी बात कर रहे हैं, किस नक्शे के बारे में बात कर रहे हैं? ऊपर की लाइनों में तो कभी बात कर रहे हैं नक्शे के बारे में, संसार का, विश्व का, जो लटका हुआ है, हमारे लटका हुआ है क्लासरूम में। व्हाट सॉर्ट, क्या प्रकार के फ्यूचर भविष्य जो है बस्ती का बच्चों का रखता है? तो जो बस्ती के बच्चे हैं वो अंधकार में हैं, अनिश्चित फ्यूचर रखते हैं। कंप्लीट।